हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। क्या आप भी अपने लिए पीएचडी करने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं और अगर आपके पास CSIR नेट या गेट वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आप किसी बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं? इस तरीके के सवाल रोज़ मेरे पास आते हैं और स्टूडेंट्स कई बार मुझसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमारे पास CSIR नेट नहीं है या गेट का एग्जामिनेशन हमने क्वालिफाई नहीं किया है, तो क्या हम पीएचडी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते? जवाब है आप बिल्कुल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है या आपने अभी तक कौन सी पढ़ाई कर रखी है। मैं आज बात करने वाला हूं एक कमाल की आई हुई अपॉर्चुनिटी के बारे में, जहां पे आपको बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस वगैरह और अलाइड सब्जेक्ट से पीएचडी करने का ऑप्शन मिल सकता है। और तो और यहां पे आपको प्रॉपर फेलोशिप भी मिलेगी जैसे CSIR क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मिलती है। अगर आपके पास CSIR नेट का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी। तो किस तरीके से है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आज सारी की सारी बातें इस तरीके की हमको करनी है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पोजीशंस आई हुई हैं वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के अंडर में आई हुई हैं। DRDO का एक इंस्टीट्यूट है DIBT जो मैसूर में सिचुएटेड है। वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पे कई सारी PhD की पोजीशंस आई हुई हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, और आज इसी के बारे में हमें बात करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा बहुत एफर्ट जाता है अलग अलग तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या ट्रेनिंग या अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ या एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर वीडियोज़ बनाने में। आपका सपोर्ट हमें और मोटिवेटेड रखता है ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए हर बार लेकर के आ सकें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आ सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पोजीशंस आई हुई हैं वो DIBT में आई हुई हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए तो एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ DRDO रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। JRF की भी पोजीशन है और RA की भी पोजीशन है। कहाँ पे आई हुई है? DRDO में आई हुई है। और ये इसका जो एडवर्टीज़मेंट की जो डेट है वो 27 अगस्त सुबह 9 बजे ये एडवर्टीज़मेंट आया था। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 26/9/2025 यानी कि 26 सितंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तब तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट का लिंक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आप एक नया पेज ओपन हो जाएगा और ये है वो पेज जिसके बारे में बात कर रहा था। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो जल्दी से इसकी एक एक चीज़ को स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये PhD पोजीशंस के लिए RA और JRF पोजीशंस के लिए ये एडवर्टीज़मेंट आया हुआ है। ये देख लीजिए यहाँ पे मेंशन्ड है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं DIBT के बारे में पहले बता दूं। DIBT जो है वो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ DIBT, और ये मैसूर में सिचुएटेड है। तो अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो आपको मैसूर जाना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे पोजीशंस आई हुई हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 को देखिए और ये RA की पोजीशन है और यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आपने PhD किया हुआ है फूड साइंस या टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में या फूड इंजीनियरिंग वगैरह में अगर आपकी पढ़ाई हुई है, PhD आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं RA की वैकेंसी। अभी कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी उसके बारे में भी बात कर लूँगा। तो अगर PhD नहीं है और MTech है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो लाइफ साइंस से रिलेटेड पोजीशन है। कुल मिलाकर के 7 पोजीशन आई हुई हैं, तो अच्छी खासी पोजीशंस हैं। माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट, बायोटेक के, बायोकेमिस्ट्री के, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के और मेडिकल जेनेटिक्स के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद वैलिड नेट गेट स्कोर। तो अगर आपके पास वैलिड नेट गेट स्कोर है, फर्स्ट डिवीजन आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बेसिकली MSc की बात की जा रही है। जिन स्टूडेंट्स के पास MSc की डिग्री है और उनके साथ साथ उनके पास नेट गेट का स्कोर है तो ही वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ स्पेसिफाई नहीं की गई है कि JRF चाहिए कि LS चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। दैट मीन्स अगर नॉर्मल नेट भी है तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। वैलिड नेट गेट स्कोर बस मांग रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास MTech की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे MTech
फर्स्ट डिवीज़न है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नेट गेट के स्कोर की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि नेट गेट यहाँ पे एसेंशियल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमटेक करके आते हैं, उनके लिए नेट गेट का स्कोर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो ये 7 की 7 वैकेंसीज़ जो हैं वो इस तरीके की हैं। अब अगर बात करते हैं अगली जो पोजीशंस आई हुई हैं वो पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, पॉलीमर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इस बैकग्राउंड से भी आते हैं, ऑडियंस में इस बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो जेआरएफ की 2 पोजीशन आई हुई है। अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है और नेट गेट का स्कोर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक की अगर डिग्री है तो आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एमएससी की डिग्री है तो आपके पास नेट गेट वैलिड होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन फूड साइंस वगैरह के एरिया में पोजीशंस आई हुई हैं। जेआरएफ की 1 पोजीशन है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि एमएससी की अगर बात करें तो नेट गेट्स का स्कोर मैंडेटरी होगा, और अगर एमटेक की डिग्री है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अब बात करते हैं कि आरए को कितनी सैलरी मिलेगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है, 67,000 पर मंथ प्लस एचआरए की यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और टेन्योर ऑफ रिसर्च एसोसिएट विल बी अ पीरियड फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए आप आरए पे अपॉइंट होंगे। और 35 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए आरए की इंटरव्यू के दिन। तो एज रिलैक्सेशन हालांकि अलाउड है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का यहाँ पे एग्जेम्पशन है। जेआरएफ की पोजीशन के बारे में बात करें तो जैसे CSIR नेट क्वालिफाइड वालों को मिलती है सेम वैसे ही मिलेगी। 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। और टेन्योर ऑफ द फेलोशिप विल बी इनिशियली फॉर 2 ईयर्स, जैसे कि शुरुआत में 2 साल के लिए जेआरएफ मिलता है और उसके बाद परफॉर्मेंस बेसिस पे 3rd और 4th ईयर तक एक्सटेंशन किया जाता है। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 28 साल ही है, जेआरएफ के लिए 28 साल की है। और एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है 5 साल का SC ST कैंडिडेट्स के लिए और 3 साल का OBC कैंडिडेट्स के लिए। अवार्ड ऑफ आरए जेआरएफ विल बी एज पर DRDO रूल्स, क्योंकि DRDO यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप आपको मिल रही है। गेट वगैरह क्वालिफाई करके आपको जाओगे तब भी यहाँ पे मिलेगी, तब भी इसका मतलब ये हो गया कि DRDO अपनी फेलोशिप दे रहा है। यहाँ पे आपको CSIR या किसी और फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप नहीं आ रही। द ऑफर ऑफ फेलोशिप डज नॉट कन्फर ऑन फेलो एनी राइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन DRDO। तो DRDO में एब्जॉर्प्शन वगैरह आप क्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे। दूसरी चीज़, application form with supporting documents to be submitted to the center head DIBT सिद्धार्थ नगर मैसूर 570011। तो यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जब आप इनका इंटरव्यू होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे अपने साथ। एडिशनली कैंडिडेट शुड ब्रिंग फोटोकॉपी सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म विद वैलिड गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड। तो ये सारी बातें तो इंटरव्यू के समय की हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा और उसके साथ साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं वो डालने पड़ेंगे। तो ये तो इसके अलावा अ रिटन टेस्ट consisting of objective type multiple choice question will be conducted to shortlist the candidates for interview if necessary। तो हो सकता है कि पहले आपका रिटन टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो जल्दी से देख लेते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है, स्पेसिफिकली प्रोग्राम ये रिलेटेड है आपके जो इंटरव्यू होगा PhD के लिए। तो आपको जानकारी होगी कि हमारा एक प्रोग्राम रन करता है जिसको हम उड़ान प्रोग्राम बोलते हैं। उड़ान प्रोग्राम में अब्रॉड एप्लीकेशन से लेकर के इंडियन एप्लीकेशंस तक में आपको हेल्प की जाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने यहाँ PhD पोजीशंस के लिए कम से कम इंटरव्यू तो ज़रूर ही कराते हैं। तो उस इंटरव्यू में अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, या आप चाहते हैं कि मॉक इंटरव्यू हम आपका कंडक्ट करें, या आप चाहते हैं एक जनरल कंसल्टेशन सेशन जिसमें आपको आइडिया मिल सके कि किस टाइप का इंटरव्यू होता है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है इस इंटरव्यू की, तो इस तरीके की जानकारी के लिए उड़ान प्रोग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते होंगे। अवर सर्विसेज में जनरल कंसल्टेशन सेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपको हेल्प चाहिए जनरल क्वेरीज से रिलेटेड कि किस तरीके का इंटरव्यू होता है, या अगर आप मान लीजिए SOP या लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ये सबमिट होता है, उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ सकते हैं जनरल कंसल्टेशन सेशन में। आप डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में कई जगह पे SOP आपको सबमिट करना पड़ता है, कई सारे ICERs में IITs में आपको SOP सबमिट करना पड़ता है या लेटर ऑफ मोटिवेशन सबमिट करना पड़ता है। उसको कैसे अच्छे से अच्छा लिखा जा सकता है, अगर आप उसको रिव्यू करवाना चाहते हैं हमसे तो वो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो या CV अगर आप उसको
बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये चार्ज बेसिस पे है, अलग अलग चार्जेस हैं सभी सर्विसेज की। और फाइनली जो इंटरव्यू प्रिपरेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट हो सकते हैं जिसकी मदद से आपका जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू में वो बेहतर हो सकता है। तो अलग अलग सर्विसेज की अलग अलग कॉस्ट हैं। जनरल कंसल्टेशन का यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है 299 रुपीज़ और 45 मिनट्स का टाइम स्पैन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सर्विसेज लेने के लिए तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8299134528, या फिर अगर आप ईमेल के ज़रिए हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी भी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पे भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो ये हो गया उड़ान सर्विसेज के बारे में। यानी कि अगर आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग दिस DRDO या किसी भी और इंस्टीट्यूशन के लिए जहाँ पे आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये हम आपकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया भी था अप्रॉक्सीमेटली 26 सितंबर को लास्ट डेट है। नेक्स्ट देखते हैं, नो TADA विल बी पेड टू कैंडिडेट्स फॉर अटेंडिंग इंटरव्यूज़ और फॉर ज्वाइनिंग। कोई भी TADA आपको पे नहीं किया जाएगा, इस बारे में आप कंफर्म रहिएगा। तो अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आए तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आ रहा है। यह एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको भर के इनको भेजनी पड़ेंगी। मैंने एड्रेस आपको बता ही दिया था कि कहाँ पे भेजना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह लगाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ यहाँ पे इंक्लोज करनी पड़ेंगी, अपने सर्टिफिकेट्स इंक्लोज करने पड़ेंगे। अगर आपका नेट गेट क्वालिफाइड है तो बताना होगा यहाँ पे। अब जहाँ पे देखिए मेंशन्ड है नेट गेट JRF एग्जामिनेशन, इफ़ यस तो यहाँ पे डिटेल देना होगा। और हैव यू एवर बीन इंटरव्यूड इन DRDO लैब्स, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकें यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे, और इंटरव्यू में अगर शॉर्टलिस्टिंग होगी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।